नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको पिछली बार संतों की सीरीज़ बहुत साथ लगातार चल रही थी और पिछले कुछ दिनों से बीच में सीरीज़ रोकी हुई थी, तो लोगों ने कहा सर आपने सीरीज़ बीच में क्यों रोकी, कहाँ चले गए, क्या हुआ। तो मैंने शायद तक मैसेज छोड़ के आप सभी को बता दिया, और जिन्होंने वो मैसेज नहीं देखा उनको मैं आज बता देता हूँ कि हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गए थे, जिनका नाम बड़ी माँ, जिसको बड़ी माँ समझते हो बढ़िया बोलते हैं, और हमारे ऐसा नहीं समझ पा रहे उनको मैं बता देता हूँ, पिताजी की भाभी। जी हाँ, वो एक्सपायर हो गए, इसलिए मैं कुछ समय के लिए संग नहीं ला पाया। और अब मैं वापस इसी सीरीज़ में संतों की सेवा के लिए, संतों की सत्संग सुनने के लिए मैं वापस निकल चुका हूँ। और इसी सीरीज़ में आज जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ, उन संतों के दर्शन करवाने से ही मैं सबसे पहले उनके पास वो ज्ञान की भरमार है, जो उनके ग्रंथों का ज्ञान है, यानी वो ग्रंथों को पढ़ते भी नहीं है, ग्रंथों का सारांश और ग्रंथों को किस प्रकार उन्होंने पढ़ा है, किस प्रकार उनका सारांश निकाला है। और हर टॉपिक पे रोज़ाना गाँववासियों से जब बात की, मुझे पता चला वो रोज़ाना 24 घंटों में से 20 घंटे तो अपनी पेन चलाते रहते हैं, लिखते रहते हैं ग्रंथों के बारे में, किस प्रकार उनका ज्ञान है वो मैं दिखाऊंगा। और उनके जो मेरे सवाल है, जो कहीं कहीं मैं सवाल से निराश होकर निकलता हूँ, ऐसे सवाल आज मुझे लगता है यहाँ से मुझे निराश नहीं निकलूँगा। और अगर ग्रंथों से संबंधित हमारे, कह सकता हूँ आपको ऐसा लगता है कि किसी भी ग्रंथ से हो, किसी भी वेद से हो, अगर कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। आपका सवाल आज मैं कहूँगा इन सत्संग के माध्यम से, इन गुरुजी के माध्यम से, इन महाराज जी के माध्यम से वो ज़रूर अपना हल होगा। तो पहले मैं आपको उनकी कुटिया के दर्शन करवाता हूँ, और उन्होंने किस प्रकार ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार उन्होंने ग्रंथों को एक, कह सकता हूँ, लाइब्रेरी के रूप में, जो मुझे एक बहुत बड़ा शौकीन हूँ, और क्या है कुछ ग्रंथ मिल नहीं पाते मुझे, तो इनके पास सारे ग्रंथ, सारे वेद एक साथ दर्शन होंगे। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ महाराज जी की ये कुटिया में मैं आया हूँ। पहले महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, फिर आपको महाराज जी की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। राधे प्रभु जी, राधे 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 राधे। जय श्री राधे। महाराज जी बैठिए। महाराज जी थोड़ी सी मैं आपकी लाइब्रेरी का दर्शन करना चाहता हूँ। कराइए कराइए, ये और उधर से भी ऐसे कराइए। जी, जैसे आप देख पा रहे हो, ये आप ग्रंथों का देख पा रहे हो, सभी प्रकार के एकदम पूरा, एक दो नहीं है। अगर इसको पढ़ने में अगर कोई भाई पढ़ेगा तो उनकी सारी उम्र कम पड़ जाएगी, मैं ये कहूँगा। और ये आपको एक दिखाई दिया है, और इस तरफ और दिखाऊं मैं, और जैसे कि आप इस पर दिख पा रहे हो, फिर एक बार देख। और ऐसे नहीं, एक ग्रंथ की पूरी सीरीज है। हम एक बुक देख रहे हैं, एक बुक की कई सीरीज होती है, कई कड़ियाँ होती है, वो कंप्लीट है। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इधर भी चारों तरफ, और ये इन्होंने महाराज जी ने एक चिट्ठियां बना के रखी है, देखा ना एक बार, ये चिट्ठियों पे कुछ दिखा तो लिखे हुए हैं। हाँ, लिखा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हो, प्रकरण, हर प्रकरण का एक अलग अलग इन्होंने लिखा हुआ है, कॉपी नंबर भी लिखा हुआ है। ये सभी हैंड राइटिंग द्वारा है। हाँ, सब लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये किस प्रकार इन्होंने लिखा हुआ है, ये पूरा पूरा हाथ से लिखा हुआ है। और इनको बता दे, ये है, देखो इस तरीके से लिखा जाता है, ये फाइल है, इस तरीके से फाइल लिखी जाती है। फाइल में आप ये देख सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे ये हैंड राइटिंग द्वारा, ये हैंड राइटिंग से कुबड़िया पीठ हाथी का पूर्व जन्म कौन था। जैसे कि हर एक विषय पर, हर विषय पर, जैसे अगर हम राधा प्रकरण का अलग लिखा हुआ है, हर विषय पर अलग लिखा हुआ है। और महाराज जी ने एक बड़ी बात है, जैसे अगर राम जी का प्रकरण होगा तो आर पे लिखा हुआ मिलेगा, अगर गुरु जी का प्रकरण होगा तो जी पे लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार व्यवस्थित किया है, और यहाँ से देख के फिर ग्रंथों का अध्ययन। और ये बुक में एक साधक संजीवनी है, जो स्वामी रामसुदास जी द्वारा लिखी गई है, वो लमसम इतनी बड़ी है। मैं एक बुक पढ़ने में मुझे बहुत ही कठिनाई होती है, दूसरी बार शुरू की है, हालांकि पहली बार मैंने कंप्लीट कर ली है। लेकिन एक लगता है कि आपको मैं एक ग्रंथ पढ़ने का कहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें आपकी इतने हालत पसीना हो जाता है, और ये महाराज जी पूरा अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की सत्संग एक ग्रंथों के आधार पे होगी, जिसपे मनगढ़ंत कोई भी विषय नहीं रहेगा। आपका भी कोई सवाल हो मुझे कर देना कमेंट। बता साथियों, आज
अब सत्संग शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपका फिर भी कोई मन में कोई सवाल हो तो जो आपको हर जगह से नाराज मिल रहे हो, या आपको शंका हो कि ये सवाल का हल ये होता या ये होना चाहिए, या आपके मन के अकॉर्डिंग या मन को पसंद आने वाला सवाल नहीं हुआ, तो एक बार मुझसे ज़रूर सवाल करना। मैं महाराज जी से ज़रूर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि ग्रंथों के आधार पे होगा, हमारे वेदों के आधार पे सवाल का हल मिलेगा और सही और सटीक मिलेगा। अब महाराज जी से एक बार फिर प्रणाम करता हूँ, फिर आज की सत्संग। महाराज जी, मेरे से कोई इस सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर। अरे भैया जी, राधे 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 जी। महाराज जी, जैसे कि सबसे पहले तो ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप, जैसे मैं देख रहा हूँ ग्रंथों का, तो इतना ग्रंथों का अध्ययन करने की ये भाव, ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुए? ये विचार हमारे गुरुओं के कारण, गुरु की बड़ी कृपा रही है। हमारे गुरुओं का यही ब्रज का शोध और इन पर रहा है। और सबसे पहली बात है कि भगवान ये कहते हैं, और उनसे कहा था, उनको क्या कहते हैं, उनके एक संत हुए हैं, उनसे भी हमने ऐसी प्रेरणा ली थी। इस कारण से हमें ये सब भगवानी कृपा से। अच्छा जी। अच्छा, एक और हैं जिसमें एक भक्त हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि भगवान आप मुझे देना चाहते हैं तो पृथु जी, तो क्या भगवान, तो मुझे आप 10,000 कान दीजिए, जो आपकी लीला कथाओं में जो आनंद आता है उससे बढ़कर कोई कुछ नहीं है। तो भक्त भी भगवान से लीला कथाओं में जिसको आनंद आ जाए, रस आ जाए, उससे बढ़कर कोई चीज़ बड़ी नहीं होती। आ जाए रस, तो ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, इनमें मेरा मन है। मन क्या, ठाकुर जी बड़ी कृपा है, रस आता है। बिना रस के इतना बड़ा ये स्वाध्याय रस कर नहीं सकता व्यक्ति। नीरस हो जाएगा, दुख हो जाएगा, और कब तक दर्द हो जाएगा मूड में। ये कोई ठाकुर जी कृपा है, और ये रस आता है, ये गुरुओं की कृपा है। और जैसे पृथु जी ने कहा था कि मुझे 10,000 कान दीजिए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान और ऐसा रस बढ़ाइए जिसमें, और इनकी तो इतनी बड़ी भूख है, जितना पढ़ते जाओ उतनी भूख बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसी कोई ठाकुर जी कृपा है, राधा ऐसी कृपा करते। अब पूछिए। जैसे कि महाराज जी, मैंने गाँववासी से बात की, जैसे कि आप जब भी गाँववासी को आप मिलने आता है या कोई दर्शन करने आता है कोई आपके जैसे नज़दीकी, तो आप वो कह रहे एनी टाइम कभी भी जाओ महाराज जी लिखते हुए मिलते हैं, कुछ ना कुछ ग्रंथ लिखते हुए, या तो ये आपका। वो सही कह रहे थे, क्या कि मैं किसी से बात नहीं करता, और इनमें ठाकुर जी की लीला कथाएं, लीला, इन ग्रंथों के देखो भजन करने के साधन, माला से व्यक्ति भजन जरूर करता है लेकिन मन चला जाता है। लेकिन मैं भजन करने के साधन बताता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा एक साधन है भजन करने का, अगर कोई है तो हमारे यहाँ गोपियाँ नाचती थी, मीरा नाचती थी, सभी शिवजी नाचते हैं, देवता नाचते, नाचते समय कोई नाच के देख ले, और जो गीत चल रहा है उस पर, या भजन चल रहा है उस पर, और व्यक्ति के जो मुद्रा है उस पर ही ध्यान रहेगा। सपने में भजन गीत, मन कहीं जा ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन एक कमी आई, एक व्यक्ति जंगल में रह रहा, वृद्ध है, कैसे नाच सकता है, तो नहीं नाच सकता, वो हल्का पड़ गया। एक गाने में भी, गाने से भी कहीं मन जाएगा नहीं। फिर तीसरा नंबर है शास्त्रों का अध्ययन। अगर रस आ जाए तो इसमें भगवान का नाम, लीला, गुण, धाम, एक साथ 6 भजन एक साथ चलते हैं जी। फिर उस एक एक श्लोक का अर्थ, एक एक श्लोक की महिमा, ग्रंथों की महिमा, तो इससे ज़्यादा बड़ा भजन, ग्रंथों से ज़्यादा भजन बड़ा कोई है नहीं जी। हो जाए, आ जाए, रस नहीं आता तो फिर कोई कुछ नहीं। तो फिर सबसे सरल रास्ता बता दिया कि कुछ नहीं तो भैया, अगर कुछ नहीं आता आपको, रस भी नहीं है, तो माला लेकर राधे राधे करो बस। ये फिर क्या है, छोटा साधन है, कोई भी कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता इसको। पूछिए। जैसे कि महाराज जी, जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने से अगर कोई जैसे हम में या मेरे जैसे वो करना चाहता है, उनको क्या, हमारे क्या होता है, एक समाज में एक सबसे बड़ी कृति कहूँ या पद, एक लाभ को देखे करेगी, ग्रंथों को पढ़ने से उनको क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? अगर आप ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो भक्ति को खो दोगे, संस्कृति को खो दोगे। निश्चित है, जिस व्यक्ति ने अगर ग्रंथ नहीं पढ़े हैं उसने भक्ति खो दी, संस्कृति खो दी, भक्ति कर ही नहीं सकता। जानेगा क्या, इंपॉर्टेंस क्या जानेगा, भगवान की महिमा, भजन करने की साधन पद्धति। अगर जो भी कथा कह रहे हैं, गुरु भी ज्ञान दे रहा है तो ग्रंथों से दे रहा है, और ये ग्रंथ नहीं तो गुरु ज्ञान नहीं दे सकता। कोई भी गुरु को अगर ग्रंथ हटा दो थोड़ी देर के लिए, गुरु ज्ञान नहीं दे सकता। थोड़ा बहुत है, अगर उसके पास में ज्ञान है तो या तो गुरु द्वारा दिया हुआ है, और गुरु ने भी कहीं से सीखा तो ग्रंथों से सीखा है। अगर ये थोड़ी देर के लिए हटा दोगे तो उसके पास है जीवन में नहीं, कुछ भी नहीं है। बिना इसके किसी भी चीज का अगर ये ग्रंथ नहीं है तो संस्कृति सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। अगर आज की युवा पीढ़ी अगर इनको नहीं कर रही है तो आज देख लो पाश्चात्य सभ्यता की ओर भक्तिहीन होती जा रही है। हम चाहते हैं कि जगह जगह ग्रंथालय बने और व्यक्ति ग्रंथ पढ़े और हर घर में ग्रंथ रहे, तो निश्चित है व्यक्ति के अंदर आज ये कुरीतियां और जो दुर्गुण दुख हो रहे हैं कभी नहीं होंगे।
महाराज जी, जैसे कि एक बात और मैंने सुनी है, जानी है कि आप आईपीएस बनने की जगह संत बने, तो ये क्या? हाँ, ये एक जरूरी बात है। बात मैं इस बात को ब्रह्मांड पुराण से कहना चाहूँगा। मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा था और इस तरीके से मेरा मन ठाकुर जी की ओर मुड़ गया। मेरा मन तो बहुत कुछ था, लेकिन गुरु की वजह से कृपा रही, सच्चा रास्ता मिल गया। लेकिन एक सत्य बात ब्रह्मांड पुराण से कहता हूँ मैं, और उसका प्रमाण भी है। ये प्रसंग उस समय का है जब परशुराम जी से जमदग्नि और उनके पूर्वजों ने आकर कहा था, अरे परशुराम तुम क्या कर रहे हो, ब्राह्मणों का कर्म नहीं, क्षत्रियहीन कर रहे हो तुम पृथ्वी को, आप यज्ञ करो, भजन करो। तो उस समय उनके पूर्वज कह रहे हैं कि व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता, परशुराम कौन करता है, ये सारे काम संस्कार करते हैं। हम चाह रहे, आप कोई कह सकते महाराज आप इतना ग्रंथ पढ़ते हैं, ये करते हैं, आप ला रहे हैं कर, अरे हम कर ही नहीं रहे। कोई ठाकुर जी कृपा, कोई संस्कार है, न कोई पढ़ता है, न कोई नौकरी करता है, न कोई संत बनता है, न कोई भजन करता है। कौन करता है? मान कि ये कोई कुछ नहीं करता, कोई जन्म नहीं लेता, मान कौन करता? संस्कार लेते हैं। अब हमारे प्रारब्ध है, कोई संस्कार है, कब तक करवाएं, कैसे हैं, ये संस्कार है। और भूख बढ़ती जाती है देर रात, ये कोई संस्कार, व्यक्ति कुछ नहीं करता जी, कोई कुछ नहीं करता, संस्कार करते हैं। तो ये संस्कार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से? संस्कार जैसे अब बताया जा रहा है, संस्कार होते हैं विवेक से। व्यक्ति की जैसे बताया जा रहा है, अरे भाइयों भगवान ने कह दिया गीता में, मेरी भक्ति की ओर कोई व्यक्ति चलता है तो मेरी माया उसे अव्यवस्था नहीं पहुंचाती है, गीता में कहा गया है। तो उस दृष्टि से अगर व्यक्ति के अंदर विवेक हो जाता है, भगवान ने ये नहीं कहा गृहस्थी है तो संस्कार है गृहस्थी के, लेकिन भगवान की ओर नहीं चल सकता। लेकिन एक जरूर बात कही है, व्यक्ति जहां खड़ा हुआ है, अगर गृहस्थ में है, चाहे कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, चाहे किसान है, चाहे कोई पानी दे रहा है, या कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैत है, कहता बस वहीं से चलना शुरू कर दे मेरी ओर और मैं मिल जाऊंगा। वहीं से धीमे धीमे कुछ नहीं, गुरु बनाए, थोड़े भजन की साधना करे, ग्रंथ पढ़े, थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी चलना। अरे कहीं खड़ा हुआ है तो सही, चाहे लड़की है लड़का, कोई कुछ तो शुरू तो कर दे, धीमे 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 धीमे, अरे पहुंचेगा। वहीं से शुरू कर दो तुम चलना, जहां है वहीं, किसी भी स्थिति में व्यक्ति चाहे कोई भी हो, शुरू कर दे, पहुंचेगा निश्चित है। आज तुम थोड़ा ग्रंथ पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस जानोगे, गुरुओं की बात जानोगे, धीमे धीमे करोगे, बढ़ोगे, आगे बढ़ते रहोगे तो धीमे धीमे पहुंच जाओगे। और नहीं करोगे तो कुछ नहीं पहुंचोगे। जहां खड़े हैं भाई साहब, तुम चाहे कहीं भी खड़े हुए, 84 लाख योनियों कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हुआ है, जहां से चलना शुरू कर दे व्यक्ति, बस भगवान की ओर चलना शुरू कर जाए। एक बहुत बड़ी स्थिति बताता हूं। तो राम से पूछा था प्रजाजनों ने, त्रेता की बात है, और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये आनंद रामायण से बोल रहा हूँ। अब इस समय मैं दिखा देता कौन सा श्लोक संख्या है, लेकिन निकालनी पड़ेगी, अब मेरी लाइब्रेरी में रखे हुए है। कि प्रजाजन पूछी, भगवान आप ये बताइए कि आपकी साधना, बैराग और ये बड़ा त्याग बड़ी कठिन है, और कौन तपस्या कर सकता है? ये संसार में पड़ा हुआ एक जीव इतनी साधन कैसे कर सकता है? ये तो बड़ा कठिन है। कोई ऐसा साधन बताइए छोटे से छोटा हर व्यक्ति कर सके, और कर न सके तो आपकी ओर चलना तो शुरू कर दे। तो राम बोले, हाँ हो एक साधन, जब कोई व्यक्ति मिले तब मेरे नाम का अभिवादन करो, मेरा नाम बोलो उससे, राम राम जी, राम साहब। तब से प्रचलन चला, तब से राम राम कहते हैं। और धीमे धीमे कितना राम का नाम निकलेगा, धीमे धीमे याद आएगी उस व्यक्ति की, और भगवान की नाम की याद आएगी, भगवान की ओर दर्द पैदा होगा तो चलना शुरू हो जाएगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर वहीं रुक जाएगा। तो ये छोटा साधन बताया, शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन इसको दर्द में तो लाना ही पड़ेगा। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, छोटी सी मन में एक है कि जैसे कि आपने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो इसमें तो भविष्य बताया गया है, भूतकाल भी बताया गया है, वर्तमान भी बताया है। तो जैसे देखिए, भूतकाल तो सबने सुना है, वर्तमान में सब जी रहे हैं, लेकिन एक होता है कि भविष्य में किस रूप में, किस प्रकार का भगवान आएंगे, ये कैसा समय आएगा, थोड़ा मार्गदर्शन और थोड़ा हमारे सभी दर्शकों को आज आपके माध्यम से। इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण कल के अवतार होंगे, और आप दिखा सकते हैं, ये कल की पुराण है, इसमें कल्कि का पूरा प्रकरण दिया हुआ है। कल्कि का अवतार के बारे में तो भागवत में, सभी पुराण में ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन ये कल्कि पुराण में सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। कल्कि पुराण में ये दिया हुआ है कि भगवान की शिक्षा दीक्षा कहाँ होगी, गुरु कौन बनेगा, किससे विवाह होगा, और कैसे कैसे हो, कौन से घोड़ा होंगे, कैसे सारा वर्णन अगर कल्कि के बारे में जानना तो कल्कि पुराण बताएगी। इसमें बताया गया है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग में होगा, और युग के बाद अंत में ही होता है, संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश में है, ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है संभल ग्राम में होगा। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ होगा, और उसकी माता सुमति के उदर से होगा, और विष्णु अंश होगा।
इस तरीके से कल्कि का प्रचलन इसमें बताया गया है। और तब जाकर भगवान आताताइयों का संहार करेंगे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें बताया गया, तो भगवान का इसमें पूरा वर्णन दिया हुआ। कल्कि का नामकरण होगा, उनका इस तरीके से ऐसे होगा, वेद पढ़ेंगे और परशुराम जी गुरु बनेंगे, परशुराम जी शिक्षा देंगे उनको। परशुराम, हाँ, परशुराम जी गुरु होंगे। जैसे कि महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं वही रहेंगे, अन्यथा जो बुरे कर्म कर रहे हैं या बुरी सहयोग कर रहे हैं या बुरे कामों में हेल्प ले रहे हैं वो सर्वनाश हो जाएगा सभी। अब ऐसा है कि भगवान तो क्या होता है, भगवान के द्वारा जो मारे जाएंगे वो तो भक्त ही होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पापियों को भगवान मारें। अच्छा। हाँ, क्योंकि भगवान तो उन भक्त जो हम मतलब जो भक्त हैं और किसी कारण से उनका उद्धार नहीं हो तो उद्धार करने के लिए आएंगे, लेकिन पापी तो अपने कर्म से ही मारे जाएंगे। उसमें कहा है काल दंड नहीं काऊ मारा हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। धर्म हर लिया जाएगा, बल और बुद्धि हर ली जाएगी, विचार हर लिए जाएंगे और अपने पाप उसे मार डालेंगे। कलयुग में तो उसके वो हाल होंगे कि अपने आप नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान युग का अंत करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए अगले युग के लिए, क्यों कलयुग के बाद सतयुग आएगा, इसलिए ऐसा भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आएंगे। पापी तो अपने आप ही पापों के कारण ही मरेंगे, और पापी तो अपने पापों के कारण मारा जाता है, उसे भगवान नहीं मारते, भगवान तो उद्धार ही करते हैं। जैसे महाराज जी, जैसे कि अभी जैसे एक छोटी सी हमारे एक बीमारी आई थी कोरोना काल की, उस प्रकार कोई प्रलय आएगा, कोई महामारी आएगी, किस प्रकार का ऐसा आएगा? हाँ, उसमें बताया गया है कि अगर युग जल्दी से ज़्यादा बढ़ेगा उस तरीके से बहुत से रोग भी पैदा होंगे, सूर्य की गर्मी बढ़ जाएगी, बरसात नहीं होगी, आंधी तूफान चलेंगे, जल की कमी हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी, लोगों के अंदर धर्म भक्ति नहीं रहेंगी, पापी हो जाएंगे, उत्पत्ति ज़्यादा होगी और अत्याचार ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से पाप ज़्यादा बढ़ेंगे, धर्म नाम की चीज़ नहीं रहेगी, तो बहुत ज़्यादा पाप हो जाएंगे युग में। और इस तरीके से, लेकिन इसमें एक गुण बहुत अच्छा है, अगर कलयुग में दुर्गुण तो है ही, एक युग बहुत अच्छा है इस युग में एक, क्योंकि इसमें कहा है कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गण गुण विमल भव तर बिनहि प्रयास। अरे कलयुग जैसा तो कोई युग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भजन करे तदाकारता से कर्मति भाई भजन कर गई, संत भगवान भजन कर रहे हैं, ये तो सत्यो मानिए भक्तों के उद्धार का ही युग है। ये समझिए थोड़े से अगर प्रचंड अगर तीव्र भक्ति योग से अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर ले, भगवान को इसी जन्म में पा जाएगा। दावे के साथ कहता हूँ, तीव्र भक्ति योग। महाराज जी, जैसे कि मैंने सुना है, दर्शकों मैं भी आपको भी बताता हूँ, मैं सुना है कि जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है या अपने बारे में सब दुनिया को छोड़कर अपने बारे में सोचता है वो दुर्योधन की तरह होता है, और जो अपने को छोड़ के अपने परिवार को सोचता है तो युधिष्ठिर की तरह होता है, और जो अपने परिवार को छोड़ के अगर सभी की सोचता है श्री कृष्ण के भांति होता है। क्या ये सत्य है? क्या इसका वर्णन? ये तो इतना सत्य है, हद से ज़्यादा आप जो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है रामायण में, परहित वस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ का चुनाई। अरे किसी के अंदर परहित बसा हुआ है और परहित की आग किसी के अंदर है तो उसे भजन करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो पार हो जाएगा, इस संसार में सारी चीज उसे प्राप्त हो जाएगी, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। अरे परहित तो हो, जिसके अंदर समदृष्टि आ गई और परहित का दर्द पैदा हुआ वो तो भक्त बन ही गया, उसे तो बनने की जरूरत है ही नहीं। आ तो जाए, अरे इससे बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं। वाह क्या बात कही है, परहित तो बहुत बड़ी चीज़ है भैया जी, क्या बात कही, बहुत अच्छी बात कही जी, धन्यवाद। मैं सभी से कहता हूं कि तीनों में से अब अपने आप में हृदय में बंद कमरे में सोचिए कि आप कौन से गुणवान हैं और किस संगत के हैं। महाराज जी, जैसे कि मेरे मन में एक विचार है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है। जैसे कि एक मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अभी मैं जिस पद पे हूँ आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अगर मुझे एक साथ में भगवान भी आ जाए, अगर वो कह दे इस पद पे चल और मैं गुरु की आज्ञा के पद से चलूँ, क्या भगवान मेरे से नाराज होंगे? आप जो कहना चाहते हैं कि इस पथ पे चल, और ऐसा भगवान कभी नहीं कहते इस पथ पे चल, वो तो थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा कहते हैं तो निष्ठा देखते हैं वास्तव में गुरु निष्ठा है कि नहीं है। अब गुरु निष्ठा है तो कहते हैं गुरु ही, जो गुरु है वही मैं हूँ,
गुरु में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और इसीलिए गुरुओं की बात मानकर ही चलना चाहिए, भगवान की बात मानकर चलना चाहिए। महाराज आंसू आगे मुझे मेरे मुँह ही एक घटना बता रहा हूँ मैं दर्शकों का। अच्छे हैं, भावुक हैं, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। एक दर्शकों मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ बात। आज मैं बड़े अच्छे भावुक हैं बेचारे, संतों में इनके अंदर दर्द पैदा हो जाता है। इसी गुण के कारण तो मैं इनकी वीडियो देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कि इनके अंदर इतना अच्छा भाव है, और पर तो मतलब यही भाव इनके अंदर मुझे खींच लाया कि वास्तव में बड़े अच्छे हैं। धन्यवाद इस भाव की, आप तो बने बनाए भक्त हैं। महाराज जी जैसे कि मुझे एक सूक्ष्म रूप में संत दर्शन दिए थे, और पहाड़ों में इस ब्रज में ही जो छोटे से बावने थे, उन्होंने कहा कि तू ये सेवा क्या कर रहा है, तुम इस पद पर भजन करने बैठ जाए इसी जगह। तो मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है तुम संतों की सेवा कर, जो एकांत में भजन कर रहे उनकी आवश्यकता पूर्ति कर। तो उन्होंने कुछ टाइम तो मुझे परीक्षा ली, उसके बाद कुछ समय बाद वो अलौकिक हो गए, यानी वहाँ नहीं दिखाई दिए। तो मुझे वो लगा कि वो कहीं ना कहीं ठाकुर ये आप जो आपके साथ में ये अनुभव हुआ है, इसको क्या कहते हैं? एक अनुभव क्या होता है, सुनो पहले इस बात को मैं सिद्ध करना चाहूँगा। भोजन करने से 3 गुण एक साथ आते हैं। जैसे भोजन करोगे तो व्यक्ति के अंदर एक तरफ ताकत आएगी, एक ताकत आएगी, फिर शांति मिलेगी, क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी। 3 काम एक साथ होते हैं। ऐसे व्यक्ति भजन की ओर चलता है तो 3 गुण एक साथ होते हैं। मन अंतःकरण बोलता है उसका, ये चीज़ ऐसे है। दूसरा नंबर संसार से विरक्ति हो जाएगी। 30 नंबर अनुभव होने लग जाएंगे, जैसे आपको हुआ, ये अनुभव है, एक संत मिले, ये हुए। आपकी भजन क्या जितना लेवल होता है व्यक्ति के अंदर अनुभव होते हैं। बात है सही है, अगर पर है तो बसता है और संतों की सेवा करता है, भजन से बड़ी चीज़ से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो पार हो गया, निश्चित है। क्यों हो गया? क्योंकि देखो रावण ने विभीषण को लात मारी थी और सुख को भी लात मारी थी, जा भगवान की शरण में, और लात खाकर भगवान की शरण में आए। जिसने मारी खाई थी वो तो हुआ नहीं हुआ, और जिसने लात मारी थी उसका उद्धार पहले हो गया रावण का। निश्चित है। और आप जो काम कर रहे हैं, और वास्तव में ये बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक बार भजन से भी अहंकार नष्ट नहीं होगा, और सेवा से जो अहंकार नष्ट होता है, द्रवित मन हो जाता है और व्यक्ति का निर्मल मन हो जाता है। और जिसका निर्मल मन हुआ, जैसे आपका होने जा रहा है, और जिस भगवान दूर नहीं है, दूर नहीं है, बस भाई साहब इसी स्थिति को तो लाने की देर है। यही तो स्थिति आनी चाहिए, क्योंकि सेवा से जो स्थिति आएगी भाई साहब, और साधन तो बहुत बड़े डेफिनेशन सीखनी पड़ती हैं, बड़ी देर लगती है, आती उनसे बहुत जल्दी है, लेकिन बड़ी लंबी परिभाषा है। लेकिन सेवा की परिभाषा इतनी छोटी और सूक्ष्म है, व्यक्ति करने लग जाए, जो समझ लो बन गया, उसी की जरूरत नहीं। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, मैं कह रहा हूँ जो भाई सेवा कर रहा है आपके आसपास, आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, सभी नहीं, लेकिन आप उनको प्रोत्साहन दे दो तो भी आपको फल मिलेगा, जो सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर आपसे सभी से, आप भाई साहब से, कि आपके सामने कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है, या आपने कोई कहा भाई गलत रास्ता है, या कोई लड़ रहा है और आपने कहा भाई ये काम मत करो, अरे वो माने या मत माने कोई बात नहीं, लेकिन आप हल्की सी, आपका कर्तव्य है, एक बार हल्की सी हाथ जोड़कर रोकिए। कभी बात माने या मत माने, कभी मत माने, लेकिन आपने जो कर्तव्य किया उसका फल तुम्हें मिल गया, उसके पुण्य तुम्हें उसी क्षण मिल गई, आपका कर्तव्य पूरा हो गया, आपके पुण्य मिल गए, आप बड़भागी हैं। जैसे कि महाराज ने कहा, ये सत्य बात है, मैंने संतों से सुना है कि अगर कोई दान कर रहा है, अगर आप उत्साह दे रहे हो, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो, तो उसको भी फल मिला है, और जिसने कहा ऐसा कार्य करते रहना चाहिए उसको भी बड़ा फल मिलेगा। तो इसीलिए कहूँगा पुण्य है, निश्चित है, मिलते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जिसके पास धन है वो धन से कीजिए, तन है तन से कीजिए, और जो अगर दोनों नियतता है फिर मन से ही कर लीजिए, घर बैठे हृदय से कर लीजिए, वही आपको फल मिलेगा। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। सेवा से भगवान को बहुत जल्दी पा सकता है व्यक्ति, सेवा से निर्मल हृदय बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे बढ़कर कोई पहले नंबर पर साधन नहीं है। सेवा वो चीज़ है, सेवा वो चीज़ है, बस व्यक्ति के अंदर आ जाए सेवा की परिभाषा, सेवा क्या चीज़ है, बस ये समझ लीजिए। सेवा से बढ़कर तो निर्मल हृदय होना दूसरे साधन से लंबा पड़ जाता है। महाराज जी, जो आपसे कोई भक्त है या शिष्य, माताएं, बहनें, कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहता है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? संपर्क करना चाहता है माताओं को, बहनों को, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं क्या यही कहा है, हमारे मनुष्य जन्म का एक ही है कि भगवान की भक्ति करे, और इसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। अगर आप कर्म से किसी कारण किसी जगह पर खड़े हुए हैं और वहाँ ही भक्ति करना शुरू कर दें, भगवान की ओर चलें, आपका कल्याण है, आपके बच्चों का कल्याण है। अगर भक्ति नहीं करते हैं तो आपके बच्चे भी अच्छे नहीं होंगे, आप भी अच्छे नहीं होंगे, और माँ बाप का भी कल्याण नहीं होगा। भक्ति तो एट एनी रेट भगवान की ओर तो चलना ही पड़ेगा। आपसे मिलना चाहें तो
मेरे से मिलना चाहें तो मैं तैयार हूँ मिलने के लिए, और आप जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, और जैसे कोई संपर्क करेगा वहाँ भी मैं संपर्क कर सकता हूँ। और स्थान सार्वजनिक कर सकते हो? सार्वजनिक स्थान तो अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे स्थान पर मैं नहीं चाहता अभी मेरी साधना में, लेकिन मैं स्थान से दूर कहीं भी किसी से कभी भी मिल सकता हूँ, कोई भी बुलाए। मेरी क्या है कि मैं यहाँ स्थान पर इसलिए मेरी ये साधना है, इस साधना से अलग कोई व्यक्ति कहीं भी मिल सकता है। मैं साधना स्थल पर मेरे ऐसा स्थान है? एकाग्रता, हाँ स्थान है, मैं मिल सकता हूँ, वर्षाने मिल सकता हूँ, कामा मिल सकता हूँ, और ऐसे करके अगर कोई कहीं बद्रीनाथ आ सकता हूँ। चलो, जैसे कि महाराज जी का आप संपर्क कर सकते हैं किस प्रकार, मैं बता देता हूँ। महाराज जी अपना एड्रेस नहीं बता रहे तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे नंबर दिए गए व्हाट्सएप उस पर कर सकते हैं, और अपना सवाल भेज सकते हैं, अपनी इच्छा भेज सकते हैं। और ये भैया फिर जहाँ एक बार इकट्ठे करके जहाँ जैसी सभी को इकट्ठा करेंगे, समय देंगे, तारीख इस तारीख पे जैसे कोई भक्तों का एक तारीख निर्धारित कर देंगे, मैं आकर सबके सामने सबकी समस्या का जो भी, जैसे कि मैंने बताया था संत सीरीज में एक मैं शुरू करूंगा, जिसमें कि कोशिश करूंगा कि आपको मैं 11 या 21 संतों के ब्रज में दर्शन कराऊंगा, जिनके संत को दर्शन ही दुर्लभ है। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ आपसे अभी लास्ट में सबके सामने आज्ञा या परमिशन चाहता हूँ कि एक मैं अगर ब्रज 84 कोस की जैसे बात करें, परिक्रमा में तो बहुत सारे स्थान हैं, कृष्ण जी की लीला स्थान हैं, जैसे इनके बारे में आपसे अगर कभी चर्चा करें तो कर सकते हैं? हाँ कभी क्यों अजी भैया जी, आपके लिए भक्ति के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, मैं कभी आपके लिए, वो भी कन्हैया जी के लिए अजी भैया जी। धन्यवाद। तो मैं कोशिश करूंगा ब्रज की यात्रा में एक बार शुरू करूंगा, तो महाराज जी के माध्यम से मार्गदर्शन के अनुसार मैं आपको सभी को लाइव दर्शन करवाएंगे, और आपको ऐसे जो सार्वजनिक स्थान है संतों के वो बताए जाएंगे, गहरे रहस्य रह गए हैं वो सभी आपको उजागर किए जाए, जो क्योंकि आपको जब दिखाया जाता है ऊपर से जाया जाता है, लेकिन अंदर गहराई तक आपको नहीं बताया गया है, वो जरूर बताएंगे। हमारे द्वारा दी गई सीरीज किस प्रकार लग रही है, महाराज जी द्वारा दी गई सत्संग किस प्रकार लगी, मुझे जरूर बताना। फिर मिलता हूँ नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। हाँ राधे श्याम, राधे।